हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमबी स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो हमने अपना समास टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, विभाजन या फिर संधि। समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षेप करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या है। संधि, विग्रह, शब्द या फिर कारक। समास का विलोम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी विग्रह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, समास में विभक्ति का क्या होता है। जो समास में विभक्तियां लगी होती हैं कारक की, ने, में, पर, ये सब क्या होती हैं? ये बढ़ती हैं, बनी रहती हैं या फिर लोप हो जाता है या फिर बदल जाती हैं। समास में जो विभक्तियां होती हैं उनका क्या होता है? लोप हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब है नील कमल का समास बताइए। नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। में जो समास है उसे हम इसको विग्रह करने के बाद ही समझ पाएंगे। इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। ओके, अब इससे कोई तीसरा शब्द निकल कर आ रहा हो या तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा हो, ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब है यथाशक्ति में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। यथाशक्ति का विग्रह होगा यथा और शक्ति अलग। यथा क्या है? ये है उपसर्ग। जो उपसर्ग होती हैं वो संज्ञा शब्द के पहले आती हैं, तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, दशानन का समास क्या है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। दशानन का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहां पर जो है तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये बहुब्रीहि होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, मातृभक्ति में कौन सा समास है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा मातृभक्ति, यानी मात्र की भक्ति या फिर माता की भक्ति। तो इसमें क्या है? यहाँ पर की विभक्ति आ रही है। की क्या है? वो तत्पुरुष में आती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। ओके, अब है गजानन का सही विग्रह क्या होगा। गज का आनंद, गज जैसा आनंद, गज और आनंद या फिर गज में आनंद। इसका जो सही विग्रह है, समास विग्रह, वो होगा गज जैसा आनंद, अर्थात गणेश जी। तो आपको इसका जो समास है कौन सा है इसमें, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब है चतुर्भुज का विग्रह क्या है। चार भुजाएं वाला, चार भुजाएं, चार की भुजाएं या फिर भुजाएं चार। चतुर्भुज का विग्रह होगा चार भुजाएं वाला, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। इसमें जो समास है वो है बहुब्रीहि। राजमार्ग का विग्रह क्या है। राजा का मार्ग, राजा और मार्ग या फिर मार्ग में राजा या राजा जैसा मार्ग। राजमार्ग का सही विग्रह वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा का मार्ग। चलिए, नीलकंठ का विग्रह क्या है। नीला कंठ, नीले कंठ वाला, कंठ नीला या फिर कंठ और नीला। नीलकंठ का जो विग्रह है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले कंठ वाला, अर्थात शिव जी, ठीक है। अब देखते हैं दिन रात का विग्रह क्या है। दिन में रात, दिन और रात, दिन का रात या फिर रात का दिन। इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा समास है दिन और रात में, यानी कि इसका सही जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है। जलपान, माता पिता, महात्मा या फिर देवालय। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, माता पिता, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब है जलपान किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का या फिर बहुव्रीहि का। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा जल का पान। यहाँ पान खाने वाला पान नहीं है, यहाँ पर पान का अर्थ है उसका ग्रहण करना, जल को ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष, बिल्कुल राइट आंसर। अब सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष।
सप्त ऋषि में आपको दिख रहा होगा सप्त, यानी कि सप्त जो है ये संख्या को रिलेट कर रहा है 7 को। तो संख्या इन सभी समास में से किस में आती है? वो आती है द्विगु समास में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब है महात्मा का समास क्या है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। महात्मा का जो समास विग्रह होगा वो होगा महान आत्मा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास होगा। अब पूछा गया है पितामह का समास क्या है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास। ओके। अब है चतुर्मुख का समास क्या है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। चतुर्मुख मतलब जिसके 4 मुख हों, अर्थात ब्रह्मा जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु जी। तो फिर इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। अब नेक्स्ट है हमारा त्रिलोचन। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। त्रिलोचन जिस 3 नेत्र वाला, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर होगा। अब है दशानन का सही समास क्या है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। अब है नीलकंठ का समास क्या होगा? नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ। कौन हुए वो? शिव जी। इसमें कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा। अब है राजकुमार का समास क्या होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष राइट आंसर होगा। देवालय का समास क्या होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव। देवालय अर्थात देवों का आलय, यानी देवों के रहने का स्थान। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। अब है ग्रामवासी का समास क्या है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। ग्रामवासी का जो समास विग्रह है वो होगा ग्राम का वासी, यानी ग्राम में रहने वाला। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास राइट आंसर होगा। अब है जलयान का समास क्या है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। जलयान मतलब जल में चलने वाला यान। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अब है पुस्तकालय का समास क्या है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। पुस्तकालय का जो समास विग्रह है वो होगा पुस्तकों का आलय, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब है नीलकमल का समास क्या है? नीलकमल नीला है जो कमल। तो इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। अब है महापुरुष का समास क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। महापुरुष अर्थात महान पुरुष। इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए महान है जो पुरुष, अर्थात कर्मधारय। अब आता है चंद्रमुख का समास क्या है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। अब आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि में जो है वो कंफ्यूजन होगी। चंद्रमुख अर्थात चंद्र जैसा मुख, यहाँ तुलना हो रही है। यहाँ चंद्र जैसा मुख आप क्लियर नहीं बता सकते कि यहाँ किसके विषय में बात की गई है। यहाँ कोई भी अर्थात का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके। अब है लाल किला। लाल किला इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। लाल किला का अर्थ है लाल है जो किला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय इसमें राइट आंसर होगा। अब है प्रतिदिन। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। प्रतिदिन जो है मतलब इसका है दिन, दिन। यहाँ पर जो अव्यय शब्द हैं इनका जो रिपीट होते हैं वो कैसे होते हैं, किसमें होते हैं? अव्ययीभाव समास में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब है यथाशक्ति। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। यथाशक्ति यहाँ आप यथा से ही पता कर सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा। जहां आपको उपसर्ग दिखे तो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राम लक्ष्मण का समास क्या है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। इसमें जो समास है वो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसकी पहचान होती है योजक चिन्ह, ठीक है। अब बताइए माता पिता का समास क्या है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव।
माता पिता में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब है जीवन मरण का समास क्या है। यहाँ आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। सुख दुख का समास क्या है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। सुख दुख में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। उपर्युक्त का समास क्या है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। यहाँ पर जो है आपको अपनी उपसर्ग दिख रही है, उप जो है उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है राइट आंसर इसका होगा। अब है सदैव का समास क्या होगा, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। सदैव में जो समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है पीवाईक्यूज का, ये कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।